कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहली वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम बात करने वाले कैंडलस्टिक्स में। कैंडलस्टिक्स होती क्या है, कितने टाइप की कैंडलस्टिक्स होती है, कौन सी कैंडलस्टिक रेगुलर बेसिस पे मार्केट में दिखती है, उनके इफेक्ट्स क्या है रियल मार्केट में, और ये काम कैसे करती है, और ये कैंडल के ज़रिए हम ट्रेंड कैसे पहचान सकते हैं, मार्केट अप है डाउन है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लाल बटन का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। पहले हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। मेन कैंडलस्टिक्स क्या डिनोट करती है, जो भी वो दिन में, चाहे आप 5 मिनट की कैंडल देखो कि 1 मिनट की कैंडल देखो, पर्टिकुलर वो पीरियड ऑफ टाइम में वो कैंडल ने क्या हाई लगाया है, क्या लो लगाया है, कितने ऊपर ओपन हुआ है, कितने पे क्लोज हुआ है, वो बेरिश कैंडल है कि बुलिश कैंडल है। तो हम कैंडलस्टिक्स की ओर चलते हैं। 2 तरह की कैंडल होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बेरिश। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक बेरिश कैंडल है। अब हम बात करते हैं ये जो रहता है बुलिश कैंडल में, ये जो रहता है ये रहता है हाई और ये रहता है लो। बेरिश कैंडल में भी सेम, ये हाई रहता है, ये रहता है लो। अब बुलिश कैंडल में ये रहता है ओपन और ये रहता है क्लोज। मतलब ये कैंडल हमें ये डिनोट करती है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद उसने एक लो लगाया, फिर उसने एक हाई लगाया और फिर बाद में वो क्लोज हुआ। मतलब ओवरऑल ये कैंडल ने एक बुलिशनेस दिखाई है कि मार्केट ऊपर था। अब हम बेरिश कैंडल की तरफ आते हैं। बेरिश कैंडल में ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, एक लो लगाया, एक हाई लगाया। इसका मतलब जो सेलर्स थे तो जो सेलर्स थे वो बायर्स पे हावी थे, इसलिए ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी है, जो कि डिनोट करती है कि मार्केट आज नेगेटिव रहा। तो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की कैंडल होती है मार्केट के अंदर। जहां तक मुझे मालूम है कम से कम 28 से 30 कैंडल है, उससे ज्यादा भी है, लेकिन जहां तक मैंने अपनी स्टडी किया 28 से 30 कैंडल रहती है। और हर एक कैंडल कुछ डिनोट करती है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ इफेक्ट है मार्केट पे। अब कैंडल आप 5 मिनट के टाइम पे भी देख सकते हो, 10 मिनट के में भी देख सकते हो, 15 मिनट में भी देख सकते हो, 30 मिनट्स, 1 आवर और 1 डे की कैंडल, एक दिन की एक कैंडल। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा बेस्ट वो रहेगा 5 मिनट्स टू 15 मिनट। 5 मिनट की कैंडल देखिए, नहीं तो 15 मिनट की कैंडल देखिए। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कैश में बाय करना है, जैसे कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपको मालूम नहीं है कैश होता क्या है इंट्राडे में, तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, तो वहाँ पे जाके आप पहले मेरी वीडियो देखो। और अब हम चलते हैं। तो अगर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको 1 डे की कैंडल देखनी चाहिए या तो फिर वीकली कैंडल। तो अब हम चलते हैं कि हमारी पहली कैंडल क्या है। पहली कैंडल की हम बात करेंगे डॉजी कैंडल होती क्या है। डॉजी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब मैं आगे बताऊंगा कि सिनेरियो क्या होना चाहिए। मतलब अगर बुलिश डॉजी बनाता है तो क्या करना है, बेरिश डॉजी बनाता है तो क्या करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि डॉजी होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो जैसे ये डॉजी है, ये डॉजी में ये हाई, ये लो, ओपन इज इक्वल टू क्लोज। अब इसमें हम बात करते हैं, डॉजी का मीनिंग ही यही होता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल को डिनोट करता है। जैसे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे डॉजी कैंडल बन जाए तो वो रिवर्सल दिखाता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। सेम अगर मार्केट ऊपर है और यहाँ पे डॉजी कहीं बनाता है तो ये डिनोट करता है कि अब ये नीचे जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर डॉजी कैसे काम करता है, क्या होता क्या है डॉजी। पहले बात कर लेते हैं कि डॉजी होता क्या है। तो ये एक हाई पॉइंट बनाया ये कैंडल ने, एक लो पॉइंट बनाया, और आप जो यहाँ पे बीच में देख रहे हो ये मैंने लिखा है ओपन इज इक्वल टू क्लोज। मतलब जहाँ पे मार्केट खुला था वहीं पे या उसके 2-3 पॉइंट आगे पीछे ही क्लोज हुआ है।
इसलिए इसका मतलब ये है कि जहाँ ये ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ, या फिर ओपन इज इक्वल टू क्लोज। वैसे ऐसा होता नहीं है, मार्केट में 2-3 पॉइंट आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रहती है डॉजी कैंडल प्रॉपर। अब हम फटाफट बात करते हैं कि डॉजी कितने टाइप के होते हैं। डॉजी 4 प्रकार के होते हैं और 5 भी होते हैं। तो पहले हम पहले डॉजी की बात करते हैं, जो कि है न्यूट्रल डॉजी। ये हमारी बन गई न्यूट्रल डॉजी। ये जो कैंडल स्टिक है ये डॉजी में पहला टाइप है न्यूट्रल, कि मतलब आप देखोगे तो सेम है, इसकी हाइट भी सेम है और विड्थ भी सेम है, दोनों ही सेम है। लॉन्ग लेज डॉजी, ये होता क्या है? लॉन्ग लेज डॉजी में सेम ऐसा ही रहता है, बस कैंडल थोड़ी ज़्यादा लंबी रहती है, ये रहता है। इससे बड़ी रहती है लेकिन साइज सेम रहता है। ये दिखाता है कि मार्केट बुलिश भी था और बेरिश भी था। मतलब जो बायर्स थे वो उसको ऊपर भी लेके गए और एक हाई लगाया, और लो भी सेलर्स फिर नीचे लेके गए और एक लो लगाया, लेकिन ओपन और क्लोज यहीं हुआ बीच में। तो ये हमको ये डिनोट करता है। अब हम आते हैं तीसरी कैंडल, जो कि डॉजी का तीसरा टाइप है, वो है ग्रेवस्टोन डॉजी। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये है ग्रेवस्टोन डॉजी। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ये बुलिश कैंडल है, जैसे ये बुलिश डॉजी है, इसने एक हाई लगाया और जो लो है वही इसका क्लोज है और वही इसका ओपन है। समझो, ध्यान से समझो। ये ग्रेवस्टोन जो डॉजी है, इसी का ये जो नीचे है ये लो है और यही क्लोज है और यही ओपन है, और उसने एक हाई लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर गया, बायर्स ऊपर लेके गए और एक हाई बनाया, लेकिन सेलर्स फिर उस पर हावी हो गए और फिर नीचे आके यहीं पे उसने एक डॉजी बनाया, जो कि क्लोज भी उसका वही है, ओपन भी वही है और लो पॉइंट भी वही है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे डॉजी के ऊपर, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। क्या है? ड्रैगन फ्लाई डॉजी। एक तरह से ग्रेवस्टोन का एकदम उल्टा है। सेलर्स ने प्रेशर बनाया, एक लो पॉइंट मार्क करवाया, कैंडल ने एक लो पॉइंट किया, फिर उसके बाद बायर्स ऊपर लेके गए, और ये जो दिख रही है आपको, यही इसका ओपन है, यही इसका क्लोज है और यही इसका एक हाई पॉइंट है। ओपन भी यही है, क्लोज भी यही है, हाई भी यही है, लेकिन रियल मार्केट में 2-4 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। लेते हैं हमारे फिफ्थ डॉजी की तरफ, जो कि मार्केट में बहुत रेयर, ना के बराबर देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। फिफ्थ टाइप का डॉजी है वो है 4 प्राइस ड्रॉप्ड। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो लाइन है यही ओपन है, यही क्लोज है, यही हाई है और यही लो है, चारों चीज़ यही है, लेकिन ये बहुत कम देखने के लिए मिलती है। मार्केट में आपको डॉजी कैसे टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, जो मैंने ये समझाया इसको छोड़ के वो चीज़ें, मतलब वो भी डॉजी है लेकिन मार्केट में आपको वही ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। 2 टाइप के, ये एक डॉजी और ये एक डॉजी। हमको इन 2 पे ही काम करना है, दूसरे भी मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं इसको एग्जैक्ट सिनेरियो। अभी जिस पे हम स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले ये एग्जैक्ट सिनेरियो है डाउन ट्रेंड में। जैसे मैं यहाँ पे रेड कैंडल ले लेता हूँ, ये कैंडल बनाई, ये कैंडल बनाई। ये मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर कैंडल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक कैंडल बनाई डाउन ट्रेंड, फिर इसने कहीं जाके एक बना दिया डॉजी। और ये ग्रीन कलर आपका बताऊंगा। अब आपको ये बात देखनी है, यहाँ पे मैंने बुलिश डॉजी बनाया है, यहाँ पे बेयरिश डॉजी भी हो सकता है। तो जब हम रियल मार्केट में काम करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि बुलिश है तो ही काम करेगा, बेयरिश रहा तो भी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो बुलिश रहा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये डॉजी जो बनाया है ये डॉजी, ये अगर बुलिश रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर रेड भी रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल मार्केट में ऐसे ही काम होता है। तो फिर ये कैंडल बनने के बाद हमें ये चीज़ दिखाता है कि अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे डॉजी बना दिया। अब ये हमें ये डिनोट करता है कि अब मार्केट रिवर्सल होने वाला है, डाउन ट्रेंड से अब ये मार्केट अप ट्रेंड की ओर बढ़ने वाला है।
ये डॉजी ने हमें ये इंडिकेट किया है। अब बाय कैसे करना है, इसके हाई पे आपको बाय करना है, ये लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये तो हो गया अप साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए क्या है, अप है और यहाँ उसने मार्केट अप है और यहाँ उसने डॉजी बना दिया, बेयरिश डॉजी। तो अब ये डिनोट करेगा, अब ये डिनोट करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था और डॉजी बनाया, अब ये नीचे आएगा तो इसके नीचे आपको सेल करना है और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस वो रहता है कि अगर सेल हमारा ट्रिगर हुआ लेकिन वो नीचे नहीं आया और वापस ही ऊपर जा रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ट्रिगर हो जाता तो हम इस सेटअप को फेल्ड समझेंगे। एक दिन की कैंडल देखना, उस पर काम करना, ज़्यादा अच्छी तरह काम करती है। दूसरी चीज़, रिवर्सल के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। डाउन ट्रेंड आया और यह रेड कैंडल इसने बनाई, बेरिश कैंडल बनाई और यहाँ पे एक डॉजी कैंडल दिख रहा होगा, ये सिनेरियो, इसने डॉजी कैंडल बनाई और डॉजी कैंडल के बाद रिवर्सल आया, फिर एक बुलिश कैंडल बनाई। तो जो हमारा डॉजी का मीनिंग था कि डॉजी ये इंडिकेट करता है कि रिवर्सल है, तो उसी का ये एग्जांपल। और मैंने आपको बोला था रियल मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपको बुलिश डॉजी ही मिले, डाउन ट्रेंड में भी तो कैंडल की कलर पे नहीं जाना है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, मतलब बुलिश भी हो सकती है, बेरिश डॉजी भी हो सकती है। और फिर उसके बाद ये देखो, ये पूरा रिवर्सल आया, ये अप ट्रेंड पूरा मिला। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 डे की कैंडल है, आप भी जाके देख सकते हो कि ये सिनेरियो आया है कि नहीं आया, आप भी चेक कर सकते हो। कि टाइम पे एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कैंडल स्टिक्स के ऊपर कि अगर मैं सारी कैंडल्स का एक ही इस पे बना दूंगा तो फिर आपको भी देखने के लिए मज़ा नहीं आएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगी, बहुत सारी कैंडल स्टिक्स। तो एक एक समझिए, अच्छी तरह समझिए। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैंने आज डॉजी का पूरा बेसिक से लेकर पूरा एग्जाम्पल के साथ मैंने पूरा इसीलिए कवर किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। अब मैं क्या ट्राई करूँगा, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 कल तक ही आ जाएगा। तो कैंडल्स हमारी लगभग जो बेसिक कैंडल्स है जो मार्केट में आपको रेगुलर बेसिस पे दिखती है वो आपकी कवर हो जाएगी। और मिलते हैं फिर, जब तक के लिए बाय बाय।